जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आर के मौर्य ऑफिशियल यूट्यूब मंच पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे जैसे 2024 में प्रथम चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण कल लोकसभा का चुनाव खत्म हो गया, तो ऐसे में तमाम ओपिनियन पोल भी आ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ऐसे में आज हम आपको एक नया ओपिनियन पोल, जो कि नया लेटेस्ट सर्वे जारी हुआ, उसका ओपिनियन पोल बताने वाले हैं, जिसमें कौन सी पार्टी इस बार सरकार बनाने वाली है। वहीं दोस्तों, हम बात करते हैं दिल्ली में, जो कि मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की भी छुट्टी हो गई है और उन्होंने भी मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। तो दोस्तों, ऐसे में दिल्ली में भी इस बार कड़ी लड़ाई होने वाली है। तो दोस्तों, हम पहले बात करते हैं वो कौन से ऐसे स्टेट है जहां पर बीजेपी जीत रही है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं पहले लोकसभा सीट है, जो कि कर्नाटक, जहां पर इंडिया अलायंस 16 लोकसभा सीट जीत रही है और बीजेपी यहां पर 12, और तो टोटल यहाँ पर 28 लोकसभा की सीटें आती हैं कर्नाटक राज्य में। और दोस्तों, हम बात करते हैं इसके बाद जो कि हमारा अगला राज्य आता है। दोस्तों, हमारा अगला राज्य आता है मध्य प्रदेश। दोस्तों, जहाँ पर लोकसभा की 29 लोकसभा सीटें हैं, जहां पर बीजेपी 19 लोकसभा सीटें जीत रही है, वहीं पर इंडिया अलायंस 10 लोकसभा सीटें जीत रही है और आधार के खाते में 0 लोकसभा सीटें जा रही है। और दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं तमिलनाडु की। दोस्तों, जहां पर टोटल 39 लोकसभा सीटें आती हैं, यहाँ पर तमिलनाडु में बीजेपी को 2 लोकसभा सीटें मिल रही है, वहीं पर इंडिया अलायंस को 35 और आधार के खाते में 2 लोकसभा सीटें जाती दिख रही है। यहाँ पर दोस्तों बीजेपी काफ़ी वीक पॉइंट पर है। वहीं पर हम बात करते हैं यूपी की। दोस्तों, जो कि 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश राज्य में आती है, जहां पर बीजेपी को 42 और इंडिया अलायंस 30 और आधार के खाते में 8 लोकसभा सीटें जा सकती है। आधार के खाते में यानी बीएसपी भी जीत सकती है आधार के खाते में। और दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं अगले राज्य, जो कि पश्चिम बंगाल है। यहाँ पर टोटल 42 लोकसभा सीटें आती हैं, यहाँ पर 42 में से 10 इंडिया अलायंस, 9 बीजेपी और आधार के खाते में 23 लोकसभा सीटें जीत सकती है अदर, क्योंकि अन्य पार्टी भी दोस्तों यहाँ पर काफ़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही हैं। और दोस्तों, हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। अगला राज्य जो कि हमारा आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में दोस्तों टोटल 48 लोकसभा सीटें आती हैं। दोस्तों, यूपी के बाद सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें महाराष्ट्र में हैं, जहां पर इंडिया अलायंस 30 और बीजेपी 15 और आधार के खाते में 1 लोकसभा सीटें जाती दिख रही है। और दोस्तों, महाराष्ट्र की बात करते हैं हम अगले राज्य, जो कि हमारा अगला राज्य आता है दोस्तों उड़ीसा, जहाँ पर दोस्तों टोटल 21 लोकसभा सीटें हैं उड़ीसा राज्य में। वहाँ पर बीजेपी को 5 लोकसभा सीटें जीते मिल रही है, वहीं पर इंडिया अलायंस 6 और आधार के खाते में 10 लोकसभा सीटें जाती दिख रही है। और दोस्तों, उड़ीसा के बाद हम बात करते हैं अगला राज्य, जो कि हमारा अगला राज्य दोस्तों आता है, वह है केरल। दोस्तों, जहाँ पर टोटल 19 लोकसभा सीटें इंडिया अलायंस जीत रही है और 1 लोकसभा सीट आधार के खाते में। बीजेपी यहाँ पर 0 लोकसभा सीटें, टोटल यहाँ पर 20 लोकसभा सीटें आती हैं केरल में। इंडिया अलायंस 19, अदर 1 और बीजेपी यहाँ पर 0 पे अटकी पड़ी है। यहाँ पर दोस्तों बीजेपी को काफ़ी नुकसान होता दिख रहा हुआ है। वहीं पर हम बात करते हैं अब अगले राज्य की, जो कि हमारा था बिहार। बिहार में दोस्तों टोटल 40 लोकसभा सीटें आती हैं बिहार राज्य में। बीजेपी को 14 और इंडिया अलायंस को 24 और आधार के खाते में 2 लोकसभा सीटें जाती दिख रही है। और दोस्तों, बिहार की बात करते हैं हम अगले राज्य की, जो कि हमारा दोस्तों अगला राज्य आता है काफ़ी मजबूती के साथ। दोस्तों, यहाँ पर इंडिया अलायंस लड़ रहा है तेलंगाना से दोस्तों, जहाँ पर 17 लोकसभा सीटें आती हैं तेलंगाना राज्य से। यहाँ पर बीजेपी को 2 लोकसभा सीटें, आधार के खाते में 2 लोकसभा सीटें जाती दिख रही है। और दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं तेलंगाना के बाद दोस्तों, जो कि हमारा अगला राज्य आता है, जहाँ पर दोस्तों बीजेपी भी इस बार कड़े मुकाबले के साथ दोस्तों यहाँ पर भी चुनाव लड़ रही है, जो कि इंडिया अलायंस 10 लोकसभा सीटें जा पा रही है, वहीं पर बीजेपी 15। टोटल राजस्थान में दोस्तों यहाँ पर राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें आती हैं, 25 राजस्थान में 10, इंडिया अलायंस बीजेपी को यहाँ पर 15 लोकसभा सीटें मिल रही है। और दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं अगले राज्य की दोस्तों, जो कि हमारा अगला राज्य आता है असम। असम में दोस्तों 14 लोकसभा सीटें आती है, जहाँ पर इंडिया अलायंस 8 जीत रही है और बीजेपी 6 सीटें जीत रही है और आधार के खाते में 0 लोकसभा सीटें जाती दिख रही है। और दोस्तों, असम के बाद दोस्तों हम बात करते हैं, जो कि हमारा अगला राज्य आता है, काफ़ी दोस्तों महत्वपूर्ण यह राज्य है असम के बाद झारखंड, जहां पर दोस्तों इंडिया अलायंस 9 लोकसभा सीटें पा रही है, वहीं पर बीजेपी 5 लोकसभा सीटें पा रही है। और झारखंड में टोटल दोस्तों 14 लोकसभा सीटें आती हैं झारखंड में। और दोस्तों, झारखंड में ही एक काफ़ी बड़ा मुकाबला आपको देखने को मिलेगा, जहां पर इंडिया अलायंस और बीजेपी के सामने। और दोस्तों, झारखंड के बाद दोस्तों बात करते हैं पंजाब राज्य की दोस्तों, जहां पर टोटल 13 लोकसभा सीटें आती हैं पंजाब में और
इंडिया अलायंस को 9 लोकसभा सीटें यहाँ पर मिल रही है और बीजेपी को 2 लोकसभा सीटों पर जीत मिल रही है। वहीं पर अन्य के खाते में 2 लोकसभा सीटें जाती दिख रही है। तो दोस्तों पंजाब के बाद हम बात करते हैं दोस्तों, जो कि हमारा अगला राज्य आता है पंजाब। पंजाब के बाद दोस्तों हिमाचल में दोस्तों टोटल 4 लोकसभा सीटें आते हैं। 4 में से 2 लोकसभा सीटें बीजेपी, 2 पर एनडीए अलायंस यानी एनडीए और इंडिया 2-2 पर आ रही है, यानी कि 50-50 का यहाँ पर दोस्तों फासला है। 2 बीजेपी, 2 इंडिया अलायंस। और दोस्तों हिमाचल प्रदेश राज्य में दोस्तों टोटल 4 लोकसभा सीटें आती हैं। और हिमाचल प्रदेश के बाद दोस्तों बात करते हैं हम अगला राज्य उत्तराखंड में दोस्तों टोटल 5 लोकसभा सीटें आती हैं। उत्तराखंड में दोस्तों इस समय बीजेपी की सरकार होने के बावजूद भी यहाँ पर बीजेपी 5 में से 3 लोकसभा सीटें जीत रही है और इंडिया अलायंस 2 लोकसभा सीटें जीत रही है। और दोस्तों 5 लोकसभा सीटों में से काफ़ी 50 का फासला दोस्तों आप देख सकते हैं, 3-2-5 3 बीजेपी और इंडिया अलायंस 2। और दोस्तों उत्तराखंड के बाद दोस्तों बात करते हैं हमारा अगला राज्य आता है हरियाणा में दोस्तों टोटल 10 लोकसभा सीटें आती हैं। हरियाणा में दोस्तों बीजेपी को 3 लोकसभा सीटें मिल रही है, वहीं इंडिया अलायंस को 5 और अदर के खाते में 2, यानी कि हम मान सकते हैं हरियाणा भी दोस्तों बीजेपी की सरकार है हरियाणा में भी। और दोस्तों यहाँ पर भी अभी बीजेपी ने जो कि मनोहर लाल खट्टर से मुख्यमंत्री उनको हटा करके एक सैनिक को यहाँ पर अपना मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है और उनके बना दिया है। काफ़ी एक दो महीने का मामला है ये। और दोस्तों हरियाणा के बाद बात करते हैं हम अगला राज्य, जो कि हमारा आता है छत्तीसगढ़ में दोस्तों टोटल 11 लोकसभा सीटें आती हैं छत्तीसगढ़ राज्य में। और छत्तीसगढ़ राज्य में से 11 में से 7 इंडिया अलायंस और बाकी 4 बीजेपी यहाँ पर बढ़त बनाई हुई है। टोटल दोस्तों हम 485 लोकसभा सीटों को आपको सर्वे बता चुके हैं, कौन सी पार्टी कितनी लोकसभा सीटें जीती दिख रही है। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी 4 और इंडिया अलायंस 7 लोकसभा सीटों के साथ यहाँ पर आगे बढ़ी हुई है। और दोस्तों 169 लोकसभा सीटों में के बाद हम बात करते हैं गोवा में दोस्तों टोटल 2 लोकसभा सीटें आती हैं, जहाँ पर बीजेपी 1 लोकसभा सीटें जीते दिख रही है, वहीं पर इंडिया गठबंधन 1, यानी कि यहाँ पर भी दोस्तों 50-50 का फासला है, आप मान सकते हैं। 2 लोकसभा सीटों में से 1 बीजेपी और 1 इंडिया अलायंस पाती दिख रही है। गोवा के दोस्तों हम बात करते हैं, जो कि हमारा गोवा के बाद अगला राज्य आता है। यहाँ पर दोस्तों त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में 2 पर बीजेपी काफ़ी तेज बढ़त बनाई हुई है, यानी कि त्रिपुरा में 2 लोकसभा सीटें हैं। त्रिपुरा में 2 लोकसभा सीटों पर बीजेपी यहाँ पर बड़े आसानी से लोकसभा सीटें 2 आराम से जीत जा रही है। और इंडिया अलायंस यहाँ पर 0 लोकसभा सीटें और अदर के खाते में 0 लोकसभा सीटें जाती दिख रही है। और दोस्तों त्रिपुरा की बात करते हैं दोस्तों, जो कि हमारा अगला राज्य आता है मणिपुर में दोस्तों 2 लोकसभा सीटें आती हैं, जहां पर बीजेपी को यहां पर 0 लोकसभा सीटें मिल रही, वहीं पर इंडिया अलायंस को 2। दोस्तों मणिपुर में बहुत ही ज़्यादा आप लोग देख रहे हो, काफ़ी वहां पर हिंसा वगैरह भड़की हुई है, जहां पर बीजेपी के खाते में यहाँ पर 0 लोकसभा सीटें जाती दिख रही है, यानी कि बीजेपी के खिलाफ मणिपुर की मामला है। इंडिया अलायंस यहाँ पर 2 लोकसभा सीटें जीत रही है। और मणिपुर की बात दोस्तों हम बात करते हैं, जहाँ पर मिजोरम में 1 लोकसभा सीटें आती है मिजोरम राज्य में, और 1 लोकसभा सीटों पर बीजेपी 0 और इंडिया अलायंस 0। यहाँ पर अदर के खाते में 1, यानी कि वर्तमान में जो सांसद होते हैं यानी कि स्थानीय, उनका यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रभुत्व मैदान में है। और दोस्तों मिजोरम के बाद दोस्तों बात करते हैं मिजोरम, जो कि अपने आप में 50-50 का फासला यहाँ पर दे सकते हैं, 0-0 पर दोनों टीमें आउट हो रही है। वहीं पर दिल्ली में दोस्तों 2 लोकसभा सीटों पर बीजेपी और इंडिया अलायंस 5 लोकसभा सीटों के साथ आगे बढ़ रही है। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं दिल्ली में टोटल 7 लोकसभा सीटें आती हैं, जो कि हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट है। और दिल्ली में दोस्तों बीजेपी। दोस्तों हम दिल्ली के बाद अगला राज्य की भी बात करेंगे। दोस्तों दिल्ली में इस समय जो कि जेल में अरविंद केजरीवाल जेल में थे, वो इस समय जमानत से बाहर भी आ गए, यानी कि इस बार दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। और दोस्तों हम दिल्ली के बाद बात करते हैं नागालैंड राज्य की दोस्तों, जहाँ पर टोटल 1 लोकसभा सीटें आती हैं नागालैंड में, और यहाँ पर 1 पर इंडिया अलायंस काफ़ी मजबूती के साथ यहाँ पर आगे बढ़ रहा है। और दोस्तों ये नागालैंड का नज़ारा आप देख सकते हैं। तो दोस्तों नागालैंड में बीजेपी को 0, अदर खाते में यहाँ पर भी 0 जाती दिख रही है।
और नागालैंड के बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगले राज्य की भी दोस्तों, क्योंकि हमारा जो कि अगला राज्य काफ़ी अहम मायने रखता है इस बार बीजेपी और इंडिया अलायंस के बीच। और दोस्तों नागालैंड के बाद बात करते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर दोस्तों टोटल 6 लोकसभा सीटें आती हैं, जहां पर बीजेपी को यहां पर 2 पर बढ़त मिल रही है, वहीं पर इंडिया अलायंस को 3 और अदर के खाते में भी यहां पर 1 लोकसभा सीटें जाती दिख रही है। यानी कि दोस्तों यहां पर काफ़ी मजबूती के साथ दोनों पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। यानी इंडिया अलायंस 3 पर यहाँ पर आगे बढ़ रही है, वहीं पर बीजेपी 2। टोटल यहाँ पर 6 लोकसभा सीटों में से 1 लोकसभा सीट अन्य के खाते में जाती दिख रही है। और दोस्तों जम्मू कश्मीर के बाद हम बात करेंगे अगले राज्य की, जो कि हमारा आता है सिक्किम। सिक्किम में दोस्तों टोटल 1 लोकसभा सीटें आती है। यहाँ पर 1 लोकसभा सीटों पर अदर के खाते में 1 लोकसभा सीटें जाती दिख रही है। यानी कि वर्तमान में यहाँ पर आप देखेंगे तो स्थानीय नेताओं का यहाँ पर ज़्यादा प्रभुत्व मायने रखता है। वहीं पर बीजेपी यहाँ पर 0 लोकसभा सीट, इंडिया अलायंस 0 और अन्य के खाते में 1 लोकसभा सीटें जाती दिख रही है। और दोस्तों सिक्किम के बाद हम बात करेंगे अगले राज्य की दोस्तों, जो कि हमारा अगला राज्य आता है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों 2 लोकसभा सीटें आती हैं। अरुणाचल प्रदेश के राज्य में यहाँ पर बीजेपी को 0 और इंडिया अलायंस के खाते में 1 लोकसभा सीटें जाती दिख रही है। वहीं पर अन्य के खाते में भी 1 लोकसभा सीटें जाती दिख रही है। और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा सीटों पर एक पार्टी इंडिया अलायंस और 1 लोकसभा सीट अदर पा रही है। और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के बाद बात करेंगे हम अगले राज्य के, जो कि आता है दादर नगर। दादर नगर में दोस्तों टोटल 1 लोकसभा सीटें आती हैं। यहाँ पर इंडिया अलायंस 0, बीजेपी 0 और अन्य के खाते में 1 लोकसभा सीटें जाती दिख रही है। दादर नगर दोस्तों यहाँ पर 1 लोकसभा सीटों पर 50-50 का फासला यहाँ पर भी आप दे सकते हैं। बीजेपी 0, इंडिया अलायंस 0 और अन्य के खाते में 1 लोकसभा सीटें जाती दिख रही है। और दोस्तों दादर नगर के बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगला राज्य, जो कि हमारा अगला राज्य आता है दोस्तों गुजरात। जो कि गुजरात में दोस्तों टोटल 26 लोकसभा सीटें आती हैं। इस बार यहाँ पर इंडिया अलायंस को बढ़त काफ़ी मिल रही है 8 लोकसभा सीटों पर, वहीं पर बीजेपी को 18 पर, अन्य के खाते में 0। यानी कि गुजरात की आप मानेंगे तो यहाँ पर जो कि बीजेपी का गढ़ कहा जाता है गुजरात, यहाँ पर बीजेपी को इस बार 8 लोकसभा सीटों पर नुकसान इस बार देखने को मिल सकता है। और दोस्तों ये रहा दोस्तों 194 लोकसभा सीट के साथ बीजेपी बढ़ रही है, वहीं पर 267 लोकसभा सीटों के साथ कांग्रेस और अन्य के खाते में 74। दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे, तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि ये टोटल 543 लोकसभा सीटों का सर्वे मैंने आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर 201 बीजेपी, इंडिया अलायंस 268 सीटों के साथ, वहीं अदर के खाते में 74 लोकसभा सीटों के साथ आगे बढ़ती हुई दिख रही है। यानी कि इंडिया अलायंस काफी मजबूती के साथ यहाँ पर सरकार बनाती हुई दिख रही है और अन्य के खाते में भी 74। टोटल दोस्तों ये रहा 74 लोकसभा सीटों के साथ अन्य के खाते में जाती दिख रही है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताना आपके क्षेत्र में कौन सी पार्टी का इस बार जलवा होने वाला है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही और हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताना आपके क्षेत्र में आपकी लोकसभा सीटों पर कौन सी पार्टी इस बार आगे बढ़ती हुई दिख रही है।